हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जस्ट कुणाल थिंग्स। वैसे तो वर्ल्ड कप जो है वो 5 तारीख को ही शुरू हो गया था, लेकिन अगर हम अपनी बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारा वर्ल्ड कप तो आज स्टार्ट हुआ है। और क्या स्टार्ट हुआ है, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो कि वन ऑफ द टॉप फेवरेट्स है इस टूर्नामेंट की, हमने उसको कॉम्प्रिहेंसिवली हराया है इस मैच में। हालांकि झटका ज़रूर हमें शुरू में लगा, और एक नहीं तीन तीन झटके लगे। टॉप ऑर्डर बैट्समैन तीनों हमारे जीरो पे आउट है, लेकिन उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने क्या ज़बरदस्त शिप को एंकर किया है, क्या संभाला है, तो उस पर आते हैं। बट वेलकम टू माय चैनल जस्ट कुणाल थिंग, जहाँ पे कि मैं क्रिकेट पे जो वर्ल्ड कप ये मैच हो रहे हैं हमारे इंडिया में, इनके बारे में कुछ बातें करूँगा। मेरे को थोड़ा सा क्रिकेट की नॉलेज है खेलने की और इतने सालों से देखने की। तो चलिए आज के कुछ मैच के ना टॉप मोमेंट्स की बात करते हैं। मैंने लिखा है, मैं अक्सर अच्छे मोमेंट्स को लिखता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि जो डेविड वार्नर, मतलब ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, और जो उन्होंने सिराज को मतलब कवर्स में से पहला चौका मारा, मुझे वहीं पे लग गया कि यार आज तो कुछ मैच में बड़ा स्कोर होगा, डेविड वार्नर अच्छा मारेंगे। एंड लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट जितना भी उन्होंने खेला, काफ़ी अच्छी पारी उन्होंने खेली। अगर देखा जाए तो डेविड वार्नर की आज बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 52 बॉल्स में 41 मारे, जो कि उस पिच के हिसाब से मतलब डिसेंट था, लेकिन वो लंबा नहीं खेल पाए, जो कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के सारे बैट्समैन की प्रॉब्लम रही। और बुमराह की बात करें, मतलब मिचेल मार्श को वो क्या चैनल पे बॉल डाली और विराट कोहली ने क्या कैच लिया है। मतलब ये वो मोमेंट होते हैं जहां पे कहा जाए कि बॉलर ने तो किया ही है अपना एफर्ट, लेकिन अगर फील्डर ने वो कैच ना लिया होता तो वो तो विकेट आपको नहीं मिलने वाला था। तो बहुत ही जबरदस्त, इनफैक्ट मेरे लिए अगर कहा जाए तो ये आज का मैच का सबसे पहला टॉप मोमेंट था। इसके बाद आए बैटिंग करने के लिए स्टीवन स्मिथ, और स्टीवन स्मिथ ने भी बुमराह को तीसरे ओवर में बहुत ज़बरदस्त चौका मारा। मतलब उसी से लग गया कि यार ये भी जो है आज अच्छे साइंस नहीं है इंडिया के लिए कि इतनी बढ़िया उनके बैट पे बॉल लगी थी। एंड उसके बाद इनकी अच्छी पार्टनरशिप हुई, दोनों की थ्रेटनिंग थी, लग रहा था कि स्कोर 250 या 280 के बीच में तो कहीं पहुंचा देंगे ये दोनों, जो पिच जिस तरह से बिहेव करता है। और इस मोमेंट पे आए कुलदीप यादव ने, यार वो क्या बॉल डाली, एकदम मस्त रेव्स थे उस पर लटका के डाली, डिप हुई, एंड वार्नर वांटेड टू प्ले स्ट्रेट एंड कॉट एंड बोल्ड हुए। तो वो काफ़ी अच्छा कैच था, और अपनी बॉल पे कैच लेना लगता आसान है लेकिन उतना होता नहीं है। इसके बाद एक मोमेंट मेरे लिए बड़ा स्पेशल था कि चेन्नई का ग्राउंड है, चेपक ग्राउंड है, यहाँ पर अश्विन खेल रहे हैं। क्या ऐसा बॉल डालेंगे जो मजा आ जाए, और वो उन्होंने डाला, एक कैरम बॉल डाला उन्होंने 5th ओवर में। अगर आज आपने पूरा मैच देखा है मेरी तरह, क्योंकि मैं ओल्ड स्कूल हूँ, पूरा मैच देखता हूँ बॉल बाय बॉल, तो वो कैरम बॉल बहुत जबरदस्त था। एंड जब स्टीवन स्मिथ बैटिंग कर रहे होते हैं तो बड़ा मजा आता है मुझे, इसलिए कि वो एक तरीके से खुद बताते हैं कि क्या हुआ है एज अ बैट्समैन। सो उन्होंने ऐसे करके जो किया कि हाँ ये पढ़ के जो बाहर गया है, तो वो बहुत अमेजिंग मोमेंट था। एंड इसके बाद इंडियन अगर फील्डिंग की बात करें, मैंने एक पॉइंट बनाया था कि कोहली, ईशान किशन, अगर आपको याद होगा, लगातार पीछे की तरफ बाउंड्री पे वो भाग के उन्होंने 2 बार चौका रोका, और हार्दिक पांड्या कवर्स में, मतलब बहुत अच्छी इंडिया की आज फील्डिंग यूनिट लग रही थी। एंड उसके बाद तो 27th ओवर में क्या कहना, मेरा आज के मैच का दूसरा टॉप मोमेंट था जब जडेजा ने बॉल डाला और स्टीवन स्मिथ का ऑफ स्टंप बाहर। मतलब इससे ब्यूटीफुल कोई डिसमिसल नहीं हो सकता एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए अगेंस्ट अ राइट हैंड बैट्समैन। और एक फैक्ट आज बताया गया कि 11वीं बार मतलब जो है जडेजा ने स्टीवन स्मिथ का ये विकेट लिया है, और एक तरीके से जैसे क्रिकेट में कहा जाता है वो अब बन चुके हैं फॉर रविंद्र जडेजा। एंड मूविंग ऑन, उसके बाद एक समय ऐसा आ गया था कि 17 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया ने कोई बाउंड्री नहीं मारी। मतलब आप ये कह लीजिए इंडियन बॉलर्स ने आज इतनी अच्छी बॉल करी, ऐसी बढ़िया टप्पे पे बॉल डाली है लाइन और लेंथ के साथ, कि मुश्किल था ऑस्ट्रेलिया के लिए बाउंड्री निकाल पाना। एंड उसके बाद जडेजा का जो विकेट लिया जो उन्होंने मार्नस लाबुशेन का, कॉट बिहाइंड, और राहुल ने पीछे कैच लिया। अगेन इट लुक्स वेरी इजी बट इट इज नॉट। एंड राहुल, माइंड यू, इज नॉट अ रेगुलर विकेट कीपर एज सच। उनको बनाया गया जैसे एक समय राहुल द्रविड़ को बनाया गया था विकेट कीपर वर्ल्ड कप कैंपेन में 1999, अगर आप लोगों को याद हो। तो वो बहुत अमेजिंग था मेरे लिए कि इतना अच्छा उन्होंने वो कैच लिया वहां पे। और इसी के बाद
फिर जडेजा ने एलेक्स कैरी को एलबीडब्ल्यू आउट करा, मतलब लगातार बैक टू बैक विकेट्स मिले और बहुत मतलब ही हैड नो क्लू कि क्या हुआ है मेरे साथ, और काफ़ी डिस्कशन भी हुआ और उनके पार्टनर ने वहाँ से बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है डीआरएस लेने का, आप आउट है, आप जाइए, और जो बाद में हमें दिखा भी टीवी पे। एंड इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया का, अगर मैं उस समय कहूँ ना, तो सारा टॉप ऑर्डर बैट्समैन का एक इंटेंट मिसिंग था कि जैसे मिचेल मार्श शुरू में जिस तरह से आउट हुए, उसके बाद डेविड वार्नर स्टीवन स्मिथ की पार्टनरशिप बनी, उन दोनों का थोड़ा सा इंटेंट अगर देखें तो देखें, उसके बाद कोई इंटेंट किसी बैट्समैन का नहीं लगा टू ऑक्यूपाई द क्रीज, रियलाइजिंग कि ये पिच कैसा है, खेलते हैं टेस्ट मैच की तरह खेलते हैं, 200-250 तक तो जाते हैं, 280 तो चलो अगर छोड़ भी दे वो वाली बात, तो वो था। इसके बाद मैक्सवेल बैटिंग करने हैं, उनसे काफ़ी उम्मीद थी कि वो काफ़ी अच्छा करेंगे, लेकिन वो भी इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं कर पाए। बट हाँ, उन्होंने आके एक बड़ा कमाल का काम किया कि ऑलमोस्ट 73 बॉल्स के बाद एक चौका उन्होंने मारा, जो कि आज के मैच का एक हाईलाइट था कि क्या इंडिया ने बेहतरीन बॉलिंग करी है। इसके बाद मैक्सवेल और बड़े ही एक अजीब ढंग के शॉट से आउट हुए, मतलब उन्होंने आज कोई रिवर्स स्वीप नहीं खेला, तो मुझे लग रहा था कि यार आज मैक्सवेल थोड़ी सी मैच्योर इनिंग्स खेलेंगे, बट अगेन आपको पता है यार नहीं आ रहा बॉल उस तरीके से, एक आधा शॉट लगेगा तो लगेगा, ठीक है, नहीं तो सिंगल डबल से गेम खेलिए यार आप। माइकल बेवन एक बहुत 90s 2000 में बहुत अच्छे एक फिनिशर थे आपकी टीम में, आपको कुछ तो सीखना चाहिए, कंटेम्प्रेरी प्लेयर्स हैं, महेंद्र सिंह धोनी है, इनिंग्स बनाने वाली चीज़ें करिए, हार्ड हिटिंग तो आ ही जाएगी, और हर पिच पे नहीं आएगी, किसी किसी पिच पे आएगी, किसी किसी पिच पे नहीं आएगी, तो ये आज वो वाली पिच थी जिस पे नहीं आनी थी, बट अगेन उनको भी कुलदीप यादव ने चलता किया। और उसके बाद कैमरून ग्रीन, उससे मुझे बहुत उम्मीद थी, उन्होंने बहुत अच्छे जो है डिफेंसिव शॉट्स खेले, लगा कि वो भी ऑक्यूपाई करेंगे, बट अगेन सेम स्टोरी विद ऑल ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, अगेन ही डिडंट आल्सो ऑक्यूपाई द क्रीज, एंड इस समय स्कोर हो गया था 140 फॉर 7। मतलब सडनली आप देखो, एक नोट था मेरा कि 110 पे 2 थे, फिर 119 पे 3, एंड देन सडनली 140 फॉर 7, मतलब अगेन ऐसा। एंड अश्विन ने उनका जो विकेट लिया, अगेन पहले डाली एक कैरम बॉल और उसके बाद एक डाली बैक स्पिन बॉल जो हल्की सी बाहर गई, कैरन ग्रीन को लगा कट करूंगा, नहीं आ पाई, पिच स्लो थी, जल्दी खेल गए। इसके बाद कमिंस आए, कमिंस ने यार आके थोड़ा सा इंटेंट दिखाया, छक्का मारा, ये सब, लेकिन अगेन अब आप बॉलर्स में आ गए हो, आपसे नहीं उम्मीद की जा सकती कि आप कुछ बहुत ग्रेट करोगे। एंड उसके बाद अगेन कमिंस का भी कैच श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा लिया, एंड अगेन इंडिया की फील्डिंग आज बहुत अच्छी थी, एंड ओवरऑल ये जो था हल्का लेखा जोखा ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स का था। एंड ओवरऑल मैं कहूँगा कि इंडियन की बॉलिंग ही आप तारीफ कर सकते हो। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की अगर आप देखो तो वार्नर 52 बॉल्स में उन्होंने 6 चौके मारे, छक्का एक भी नहीं मारा। स्टीवन स्मिथ 46 मारे 71 बॉल्स में, उन्होंने 5 चौके मारे, अगेन कोई छक्का नहीं मारा। तो इन दोनों को अगर आप छोड़ दो तो इसके अलावा तो फिर नेक्स्ट कोई है ही नहीं। मतलब मिचेल स्टार्क, उन्होंने थोड़ी सी फिर भी इनिंग्स को लास्ट में आके थोड़ा इम्पेटस दिया कि कुछ होगा, 28 मारे 35 बॉल्स में, 2 चौके 1 छक्का मारा उन्होंने, है ना। पैट कमिंस ने 1 छक्का मारा, पर वो देखिए आपके लोअर ऑर्डर के जो है वो मार रहे हैं छक्के, टॉप ऑर्डर में खाली पड़ा हुआ है, जबकि सारे ही जबरदस्त स्ट्राइकर्स हैं क्रिकेट बॉल के। सो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की पारी जो है वो 199 पे 10 विकेट खो के 49.3, मतलब रिस के ये पारी इनकी कंप्लीट हुई। तो बॉलर्स की अगर बात करी जाए तो जसप्रीत बुमराह काफ़ी इंप्रेसिव थे, उनका कमबैक है, माइंड यू, मतलब बहुत मुश्किल होता है इंटरनेशनल मैच में आना, क्योंकि बहुत टाइम से वो बाहर रहे थे। उन्होंने 10 ओवर किए, 35 रन देके 2 विकेट लिए, कमाल की बॉलिंग करी उन्होंने ओपनिंग में। सिराज उतना आज इंपैक्टफुल नहीं लगे मुझे स्विंग और सीम से, बट नंदलेस सपोर्ट अच्छा किया, 6 ओवर डाले, 1 मेडन डाला, 26 रन देके 1 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या आई थिंक सबसे डिसअपॉइंटिंग मैच उनका रहा बॉलिंग में अगर करा जाए तो। काफ़ी रन खाए उन्होंने पहले 2 ओवर के अंदर ही, तो ओवरऑल 3 ही ओवर मिले उनको, 28 रन देके 1 विकेट लिया उन्होंने। रविचंद्रन अश्विन, भाई जितना इनके बारे में मैं कहूँगा कम है, इनका होम ग्राउंड भी था, मेरे को तो उम्मीद थी 5 विकेट्स की, बट इन्होंने विकेट 1 ही लिया, बट बॉलिंग बहुत अच्छी करी, एकदम जिसे कहते हैं हम लोग क्रिकेट लैंग्वेज में कहा जाए तो एकदम विकेट टू विकेट, बढ़िया प्रेशर रखा। 10 ओवर 1 मिडिंग, 34 रन पे उन्होंने 1 विकेट लिया।
कुलदीप यादव, मतलब 10 ओवर 42 रन्स देके 2 विकेट, बहुत अच्छी बॉलिंग करी कुलदीप यादव ने, बहुत अच्छे वेरिएशन दिखाए। ये स्टैटिस्टिक्स उनको जस्टिफाई नहीं करेगा मेरे हिसाब से, बट अगर आपने मैच पूरा देखा है तो कमाल की उनकी बॉलिंग और वेरिएशंस के साथ, वो कहते हैं ना कीपिंग द बैट्समैन कंफ्यूज्ड, पता नहीं चल रहा है आगे डालेंगे पीछे डालेंगे, अंदर आएगी बाहर जाएगी, वो बहुत अच्छा था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के स्टार बॉलिंग के लिए मगर मेरी माने रविंद्र, मेरी क्या सभी की माने आज रविंद्र जडेजा, जिनके लिए ये पिचेस तो मतलब इम्पॉसिबल है। आपकी बैट्समैन की जो स्किल्स हैं वो अल्टीमेट टेस्ट होती है इस पिच पे। अगर आप रविंद्र जडेजा के सामने खेल रहे हैं, 10 ओवर डाले उन्होंने, 2 मेडन, 28 रन्स देके 3 विकेट, मतलब दिस विल बी अ मैच फॉर जडेजा टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम इन टर्म्स ऑफ हिज बॉलिंग। एकदम टप्पे पे बॉल, अच्छी पेस के साथ, थोड़ी क्विक भी थे इन द एयर एंड ऑफ द पिच एज कम्पेयर टू अश्विन एंड कुलदीप यादव वगैरह कहे जाए तो ओवरऑल मेरे को तो लग रहा है ये बहुत ही थ्रेटनिंग इन लोगों की, 3 लोगों की जोड़ी होने वाली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। नहीं तो ऊपर शायद एक एक्स्ट्रा बॉलर आ सकते हैं, मोहम्मद शामी, बट अदरवाइज आई स्टिल बिलीव अश्विन, कुलदीप यादव एंड जडेजा, मतलब ये तो क्रिटिकल रहेंगे हमारे वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए। सो ओवरऑल ये था बॉलिंग कार्ड। एंड नाउ ऑफ कोर्स इंडिया की जो बैटिंग आने वाली थी वो थी कि भाई 200 रन चेज करने बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए कंसिडरिंग द फॉर्म जिसमें हमारे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी क्रिकेट प्लेइंग कंट्री है कि आप इन्हें कभी रूल आउट ही नहीं कर सकते। एंड मैं तो 90s 2000 में इनको देखता आ रहा हूँ जहाँ पर 126 भी स्कोर होगा और ऑस्ट्रेलिया अगर सामने है, भाई आपको लगेगा कि यार इतनी आसानी से तो नहीं बनाने देंगे ये लोग, बिकॉज दे आर वेरी वेरी कंपेटिटिव, गिव अप नहीं करते हैं किसी भी मोमेंट में। और वही हुआ, रोहित शर्मा, एलबीडब्ल्यू, जॉश हेजलवुड आप देखें, और ईशान किशन अगर आप देखें, मिचेल स्टार्क ने उनका विकेट लिया। तो अगर आप देखो, आपने फर्स्ट ओवर देखा हो तो मिचेल स्टार्क की स्टार्टिंग से ही बॉल अंदर आने लग गई थी, वो रोहित शर्मा के पैड वैड पे लग गई थी, और एक बार तो हल्का सा कंसल्टेशन भी हुआ था पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क का कि क्या डीआरएस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो तो डाउन द लेग थी तो नहीं लिया। बट ईशान किशन से उम्मीद थी यार मेरे को, मैं अच्छा प्लेयर मानता हूँ उनको, गुड टाइमर ऑफ द बॉल, इंटेंट अच्छा है, यंग एकदम है, फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। बाहर की बॉल थी यार, या तो छोड़ देते, स्कोर इतना कम था, ऐसा नहीं है कि मैं 300 350 चेस कर रहा हूँ कि हर बॉल पे मारना है, आपको पता है 200 का स्कोर है, वर्ल्ड कप का मैच है। आप शुभमन गिल बिकॉज ऑफ वट एवर डेंगू मेडिकल थिंग वो बाहर बैठे हुए हैं, तो ये आपको एक मौका मिला था ऊपर आने का, और ये आप करते हो रेगुलरली विद रोहित शर्मा फॉर मुंबई इंडियंस। सो बट ठीक है, आई थिंक क्रिकेट है, पहला मैच है वर्ल्ड कप का, फर्स्ट वर्ल्ड कप है, सबकी बटरफ्लाइज होती हैं, उनकी भी थी। उसके बाद फिर रोहित शर्मा आउट हो गए, जॉश हेजलवुड की ज़बरदस्त वो बॉल अंदर आई, मैंने तो देखते ही बोल दिया था आउट है। एंड दैट ब्रिंग्स टू द क्रीज द किंग विराट कोहली भी थोड़े एजी स्टार्ट करा उन्होंने आज, एंड उतने में दूसरे एंड पे श्रेयस अय्यर। अब मुझे लगता है यार आप नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हो, आपको भी इसलिए जगह मिली क्योंकि शुभमन गिल बाहर है यार, थोड़ा सा ना एप्लीकेशन चाहिए था श्रेयस अय्यर को, वो कोई शॉट ही नहीं था लेने का। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, 300 350 नहीं चेज कर रहे हैं यार हम लोग, 200 चेज कर रहे हैं। ट्रिकी विकेट है, कहा जाए तो डबल पेस्ट विकेट है, नहीं अब बॉल भी हो सकता है ज्यादा बाउंस करे और कम बाउंस करे, और ये थ्रू आउट द मैच हो रहा था। तो कुछ तो आपको देखना चाहिए था, सोचना चाहिए था, दैट इज व्हाट योर ब्रेन इज। आप सीनियर प्लेयर हो यार टीम के, आप कोई जूनियर प्लेयर नहीं हो अभी। बट अगेन इररिस्पॉन्सिबल शॉट कहूंगा मैं, और मुझे डाउट है यार, मुझे शुरू से मेरे जितने दोस्त हैं मैं सबको बोल रहा हूँ, आई रियली डाउट श्रेयस अय्यर की जगह यहाँ पर कितनी वैलिड है और कितनी नहीं है, बिकॉज बॉलिंग वो डालते नहीं है, फील्डर चलो अच्छे हैं, बट एज अ बैट्समैन 50-50 रहता है उनका, और वो शॉर्ट बॉल का तो प्रॉब्लम है ही है। तो आई डोंट नो, किसी क्रिटिकल मैच में साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स आपको शॉर्ट बॉल बम्पर मार के मोस्ट लाइकलीहुड में आउट कर सकते हो, और यहाँ भी आज वही हुआ, एक शॉर्ट बॉल ही मैं कहूँगा उसको, और उसको पंच करने जा रहे थे एंड ही जस्ट गिव इट अवे, हिज विकेट अवे, बिना किसी प्राइस का था उनका विकेट आज। एंड दैट ब्रिंग्स टू द क्रीज, जिसपे मुझे बहुत मुझे इन दोनों पे ही बहुत विश्वास था, क्योंकि केएल राहुल उनका गेम है ऐसा, ही नोज हाउ टू स्विच गेयर्स एंड प्राइमरीली इज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स प्लेयर, अच्छे प्लेयर हैं। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपके ऊपर के तीनों बैट्समैन कमाल है, ऐसा मैंने अभी स्टैट भी पढ़ा कि ये 83 वर्ल्ड कप में भी हुआ था कि स्टार्टिंग ओपनर्स दोनों 0 पे गए, यहाँ भी यही हुआ। ऊपर से आपका जो 4th बैट्समैन है 4th नंबर का, वो भी 0 पे गया। तो थोड़े बहुत नहीं, मैं कहूँगा काफ़ी प्रेशर में विराट कोहली और केएल राहुल आए।
चलिए कोहली के तो मैं ये बोलता हूँ कि यार उनको तो मतलब ही थ्राइव्स इन दिस सिचुएशन कि प्रेशर है, फास्ट बॉलर रनिंग इन, स्टीमिंग इन, एंड ही लाइक्स इट। केएल राहुल पे तो थोड़ा सा प्रेशर था, हालांकि अभी पीछे उन्होंने अच्छी पारियां खेली हैं, बट वर्ल्ड कप में वापस आना और उनका एक पास्ट है जिसपे शायद हम सब ने ही उनको कहीं ना कहीं रूल आउट कर दिया था कि उनकी टेक्निक पे तो किसी को डाउट नहीं था, बट जिस तरह से वनडे में खेलना चाहिए, इनिंग स्पेस करनी चाहिए, वो उनके पास नहीं है और इस चक्कर में उनको बहुत बैकलैश मिला था। बट व्हाट अ कमबैक, क्या कमबैक किया उन्होंने, है ना। पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बहुत अच्छी पारी खेली और आज यहाँ पे प्रेशर को बहुत अच्छा एब्जॉर्व किया। तो अगर मैं आज की इंडियन बैटिंग की टॉप मोमेंट्स की बात करूँ तो अगेन ईशान किशन आउट हुए शुरू में और मिचेल स्टार्क के 50 विकेट पूरे हुए इन वर्ल्ड कप एज एन ऑस्ट्रेलियन। उन्होंने ईशान किशन को अपना 50th बनाया। शर्मा, एलबीडब्ल्यू, अय्यर आउट। विराट की जो 5.5 ओवर पे जो लास्ट बॉल पे उन्होंने हेजलवुड को एक स्ट्रेट ड्राइव मारी थी, अगर आपने मैच देखा हो यार, मतलब वो एक ऐसा डिलाइटफुल मोमेंट है ना, मतलब वो सचिन पाजी की याद दिलाता है कि यार जब आप स्ट्रेट में एक पंच मारते हो ना, मिडिल ऑफ द बैटर जाते हो, तब बॉलर को भी लगता है कि यार ये बंदा आज एक इंटेंट के साथ आया है कि ये खेलेगा। उसके बाद वो मोमेंट आया जिसमें आई थिंक ऑलमोस्ट जो भी मैच देख रहा था, हमारी कंट्री के जितने लोग भी थे, बिलियंस ऑफ पीपल, उनका दिल जो है उनके मुंह में आ चुका था। वो था जब हेजलवुड ने वो शॉर्ट बॉल मारी और वो खड़ी हुई। और मेरे को तो यार एकदम से डेजावू मोमेंट हुआ 2003 वर्ल्ड कप का, जब सचिन तेंदुलकर को ग्लेन मैग्राथ ने छोटा बॉल मारा, उन्होंने पुल किया, खड़ी हो गई और वो आउट हुए। सेम वही था, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट था। आज की जो पूरी कहानी थी वो यही ट्विस्ट था। इधर से एलेक्स कैरी भागे और इधर से मिचेल मार्श भागे और आई थिंक दोनों में कंफ्यूजन हुआ। दोनों में से कोई भी उस बॉल को पकड़ने के लिए उसमें नहीं था। एंड इट्स अ वेरी टिपिकल पाकिस्तानी थिंग जो आज ऑस्ट्रेलिया ने करी। आप ऑस्ट्रेलिया से ये उम्मीद नहीं करते भाई, बॉल हवा में ऑस्ट्रेलियन पकड़ेगा ही पकड़ेगा। 9.9 टाइम्स आउट ऑफ 10 वो पकड़ेगा और आज वो 1% था। थैंक गॉड आज वो 1% था। वर्ल्ड कप मैच, विराट कोहली का विकेट। सो हमने जितने लोगों ने मंदिर में जा जाके दुआएं करी हैं, वो आज कबूल हुई हैं वो दवाएं बोल रहा हूँ। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मैच का। आई थिंक आज अगर ओवरऑल मैच सिनारियो देखा जाए, वहां से मैच घूम गया। नॉट टू ब्लेम मिचेल मार्श, ये क्रिकेट में होता है, कैचेस छूटते हैं, बट ये वही मोमेंट कहा जाएगा जैसे स्टीव वॉ का 1999 में जो है वो हर्षल गिब्स ने कैच छोड़ दिया था और एक बड़ी अच्छी कहावत बन गई थी, यू हैव जस्ट ड्रॉप द वर्ल्ड कप मेट। हालांकि ये गेम वैसा नहीं था, बट ये विकेट वैसा ही था कि विराट कोहली का विकेट था ये, और मैच वहां से थोड़ा बदलता नजर आया। उसके बाद विराट कोहली ने 2 चौके मारे कैमरॉन ग्रीन को 14th ओवर में। ओ माय गॉड, मतलब अनबिलीवेबल शॉट्स, मजा आ गया उनको देख के। और हमें ये अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा था कि आज का मैच विराट कोहली निकालेंगे। और ये कमाल का कॉन्फिडेंस है जो एक टाइम पे आपको सचिन तेंदुलकर पे आता था ना, वही विराट कोहली की। भाई चेज है, चेज ऑन है विराट कोहली के बैक पे, अब बढ़िया बॉल लग रही है और एक चांस भी छूट चुका है। नाउ ही इज लिटिल मोर सेटल्ड। उसके बाद आते हैं एडम जैम्पा। एडम जैम्पा को जो है राहुल ने कट करके 3 चौके मारे थे। ये था 17.3 ओवर में। जैम्पा से बहुत उम्मीद थी यार मुझे आज कि ये पिच ऐसी है और वो ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर स्पिनर हैं, लेकिन बहुत उन्होंने डिसअपॉइंट किया, बहुत ज़्यादा नहीं उनका आज इम्पैक्ट रहा। बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम राहुल, केएल राहुल के वो 3 चौके, बहुत कमाल की पेस यूज़ करके लेट कट करना आसान नहीं होता ऐसी पिचेस पे, उन्होंने बहुत अच्छा मारा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की यार मेरे को एक इस पॉइंट पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि यार एक वीकनेस ये लगी कि मैक्सवेल ठीक है, अच्छे स्पिनर है, आपके एडम जैम्पा एक प्रीमियर स्पिनर है, आपके मतलब डैनियल विटोरी बैठे हैं आपके कोच, एंड यार थोड़ी तो और बेटर प्रिपरेशन होनी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ कि यार हम इंडिया के खिलाफ मैच खेलने वाले हैं, हमारे पास अच्छे 3 नहीं तो कम से कम 2 स्पिनर तो होने चाहिए कि एक ना चले तो दूसरा चले। मैक्सवेल के भरोसे आप इंडियन टीम के टॉप ऑर्डर को रफल नहीं कर सकते। कोई ना कोई, मैं नहीं कहता जडेजा जैसा बंदा, बट जडेजा से थोड़ा कम तो कोई रखो यार। मतलब ठीक है आपके एगार इंजर्ड हैं, बट आपको कुछ तो और एक होना चाहिए था, कुछ तो बेटर प्रिपरेशन हो सकता था। ये मुझे इस पॉइंट पे अपनी तरफ से एक पॉइंट लगा। इसके बाद खैर अगर आगे जाएं तो राहुल जो है कोहली ने अपना 67th 50 पहले किया, बहुत ज़बरदस्त, मतलब मज़ा आ गया देख के यार जब वो 50 होके उन्होंने बैट उठाया। फिर राहुल ने अपना 50 पूरा किया, बहुत अच्छा, दोनों इन टैंडम चल रहे थे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे।
और लग ही नहीं रहा था, एक तरीके से देखा जाए वनडे ऐसा लग रहा था टेस्ट मैच का वो पीरियड है जब आप विद कॉशन खेल रहे हो और अच्छा खेल रहे हो, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो एक दूसरे को, कोई जल्दी नहीं है किसी को, विकेट समझ रहे हो, टफ है सिचुएशन, थोड़ी टफ तो नहीं पर ट्रिकी तो है, तो वैसा। इसके बाद जो है 27.3 ओवर पे एक नो बॉल हुई थी जो विराट कोहली को मिली, हालांकि उसका वो यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए पहली बार, पर एम्पायर ने वाइड दे दी। कोहली साहब की अगेन किस्मत, एंड उसकी अगली बॉल उन्होंने उठा के फिर जो मारा चौका मिड विकेट के ऊपर से, वो बहुत कमाल था। आई थिंक ये जो मोमेंट्स हैं ये ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है एज अ बैट्समैन वो उनको बहुत बहुत कॉन्फिडेंस देंगे। एंड उसके बाद एक मोमेंट आया मेरे लिए, वो था 32 ओवर की पहली गेम पे जब उन्होंने बैकफुट पंच मारा, एंड वो बहुत कमाल था। मतलब मुझे लगा कि यार ये अगेन ये शॉट्स ओवरऑल जो है विराट कोहली को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। एंड फिर एक मोमेंट आया 33.4 ओवर में जब मिचेल स्टार्क की बॉल विराट कोहली के हेलमेट पे लगी जब वो पुल मारने जा रहे थे, और जैसा मैंने पहले कहा कि पिच ट्रिकी थी, डबल पेस थी, तो वो नहीं आई उतनी तेज जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मिचेल स्टार्क इज़ अ फास्ट बॉलर, जेन्युइन फास्ट बॉलर है वो। तो फिर उनका कॉन्कशन टेस्ट हुआ, आपस में बातचीत हुई, एंड थैंक गॉड लकीली कोई प्रॉब्लम नहीं था, विराट कोहली हंस रहे थे, एंड इज़ अ फाइटर, आई एम श्योर वो दिखाने भी नहीं रहे होंगे कि मुझे कुछ हुआ भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस आपकी ये चीज़ें पकड़ लेते हैं थोड़ी थोड़ी। एंड उसके बाद 33.5 ओवर पे अगर आपको याद हो, वो ऐसे बैट खोल के उन्होंने एक चौका मारा, वो क्या गजब का उनका वो शॉट था। अगेन यू नो ही वाज जस्ट नाउ एट दिस मोमेंट ही वाज जस्ट टॉइंग विद द बॉलिंग। एंड उसके बाद उनकी 150 पार्टनरशिप हुई, वो बहुत मुझे तो यार बड़ा सही मोमेंट लगा कि आपके ठीक है टॉप ऑर्डर 3 नहीं चले, बट अगले 2 ने बताया यार हम कारे ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि तुम चले जाओ। एक अपने अपने विकेट्स पे उन्होंने प्राइस रखा, बढ़िया प्राइस रखा कि भाई महंगे खिलाड़ी हैं, सस्ते में नहीं जाने वाले तुम्हारे उससे, एंड 150 की पार्टनरशिप करी। एंड ये देगा कॉन्फिडेंस, ये ऊपर रोहित शर्मा को, ईशान किशन या कल को शुभमन गिल आते हैं जो भी है, उनको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार हमारे नीचे भी बंदे तगड़े होके खेलने वाले हैं, ऐसे डरना नहीं है हमको। एंड उसके बाद फिर जो है राहुल ने जॉश हेजलवुड को एक ड्राइव मारा था ऑन ड्राइव 35th ओवर में, लास्ट बॉल थी, ओ कमाल। मतलब केएल राहुल एक ऐसे ही सचन सो इजी ऑन दी आई, मतलब जो हम कहते हैं ना जैसे गरम चाकू मक्खन में निकलता है, कमाल उनकी टाइमिंग, कॉम्पैक्ट प्लेयर, एकदम ऑर्थोडॉक्स प्लेयर हैं। तो वो इतनी पुरानी बॉल पे भी अगर आप इतनी अच्छी टाइमिंग कर रहे हो, मतलब आप जेन्युइनली आप एक बहुत अच्छे बैट्समैन हो कि आपको वो मिली हुई है, मतलब वो टैलेंट है आपके पास कि आप इतनी पुरानी बॉल टाइम कर रहे हो। एंड देन फिर यार एक बहुत ही 37th ओवर में सैड मोमेंट है जब हेजलवुड की बॉल पे विराट कोहली का विकेट लगा, यार वो आई थिंक वो विराट को भी चुभेगा, बट ठीक है उन्होंने अपना काम कर दिया और उनके नॉक से इंडिया जीतने की कगार पे बिल्कुल पहुंच गई, बस हल्का सा ही पार करना था जो राहुल ने कराया। बट हाँ कहीं ना कहीं उनको ये दुख होगा कि यार 85 रन मारे हैं 116 बॉलों में, 6 चौके मारे हैं, कोई छक्का नहीं मारा। आप देखो चेज में छक्का नहीं मारा, मतलब बिल्कुल चांस नहीं लिया उन्होंने। एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 73.28 विच इज अ ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट कंसिडरिंग द विकेट, और कैसा बिहेव कर रहा था वो, और सिचुएशन क्या थी, आपके टॉप तीनों बल्लेबाज आउट हो गए थे। खैर इसके बाद हार्दिक पांड्या जो हैं वो आए क्रीज पे और उन्होंने 8 बॉलों में 11 रन मारे, एक छक्का मारा उन्होंने। वो छक्का हाँ वो टीम के लिए था ज़रूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको लग रहा था यार केएल राहुल थोड़ा 100 कर ले तो मज़ा ही आ जाए, यही मारे ऐसा वाला। एंड लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर मैच का जो एक मोमेंट आया जिसमें लास्ट में उन्होंने जो उठा के केएल राहुल ने जो छक्का मारा और उसके बाद वो बैठ गए, यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार के लिए सोचो। और मेरे को दिमाग में क्या आ रहा था मैं बताता हूँ आपसे, मैंने उस पर एक छोटा वीडियो भी बना के डाला ट्विटर पे कि वो बड़ा ना चक दे मोमेंट है जिसमें शाहरुख खान लास्ट में जब गोल रोक लेती है गोलकीपर, और वो उनका एक पूरा वापस से आता है कि आज मैंने वो अचीव कर लिया जो मैं इतने टाइम से अचीव करना चाह रहा था। फॉर केएल राहुल यार आप ये सोचो, एक प्लेयर इंडियन टीम में था, थोड़ा खराब हुआ फॉर्म, और हम ही हैं क्रिकेट फैंस जो सराखों पे भी रखते हैं, और जब थोड़ा प्लेयर नंबर नहीं अचीव करता, रन्स नहीं बनाता, हम उसको गिरा के पैरों के नीचे मसल भी देते हैं। तो राहुल के साथ आई थिंक इंडिया की जनता ने बहुत किया, बहुत ट्रोल हुए वो, बहुत सोशल मीडिया पे उनकी थू हुई फॉर्म को लेके। और वहाँ से आज वर्ल्ड कप के हाई टेंशन वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 97 रन मारना 115 बॉलों में, 8 चौके और 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 84.35,
जस्ट टू गुड, आई वुड से जस्ट टू गुड। मतलब ये इनिंग्स राहुल की याद रखी जाएंगी बाय ऑल द क्रिकेट फैंस जो एक्चुअली में क्रिकेट डाई हार्ड फैंस है, उनको डेफिनेटली ये इनिंग्स याद रहेगी। इट्स नॉट ईजी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन, जैसा भी आप कहो। जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा, पैट कमिंस, इनके खिलाफ रन स्कोर करना आसान नहीं है, मतलब गिवन वॉट एवर द सिचुएशन। तो वो जो छक्का उन्होंने मारा मेरे हिसाब से तो एस्टॉनिशिंग शॉट था, और खुद राहुल को भी बिलीव नहीं हुआ जिस तरह वो बैठ गए। तो वो बैठे मुझे वही शाहरुख खान के जैसे लगे कि उन्होंने एक वो मूवमेंट लिया कि हाँ यार राहुल, तेरे अंदर टैलेंट है और तूने किया है और तूने दिखाया है। मतलब होता है ना, जब हम लाइफ में डाउन एंड आउट होते हैं, हम शायद खुद में भी कॉन्फिडेंस खो जाते हैं, और फिर एक मोमेंट चाहिए होता है अपने आप में वापस वो हिम्मत और वो जज्बा लाने का। तो वो ये मोमेंट था। तो ये छक्का जो है, ये कमाल उन्होंने मारा, शॉट एमएसडी टाइप मारा, और लेकिन रिएक्शन एमएसडी ऐसा नहीं था, रिएक्शन वो ऐसा था, बैठ गए अपने साथ। तो ये ओवरऑल मैं कहूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है परफॉर्मेंस इंडियन बैट्समैन की, पूरी बैटिंग लाइनअप की। और बॉलिंग में जेन्युइनली शुरू का बस वो जो स्पेल डाला स्टार्क और हेजलवुड ने, उसको अगर आप, आई थिंक दैट इज़ द ओनली विन फॉर ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा फिर कुछ ऐसा नहीं ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप कर पाया, क्योंकि आप देखो स्टार्क ने 8 ओवर किए, 31 रन देके 1 विकेट। जॉश हेजलवुड 9 ओवर में 1 मिड इन 38 रन। पैट कमिंस 6.2 में 33 रन, नो विकेट। ग्लेन मैक्सवेल 8 ओवर में 33 रन, नो विकेट। अगेन द प्रॉब्लम, देयर इज नो स्ट्राइक बॉलर स्पिनर के डिपार्टमेंट से मैं कहूँ तो। कैमरॉन ग्रीन, उनके लिए तो ये पिच मतलब अगर स्कोर बड़ा होता तो शायद अच्छा भी डालते, वो फंसा के डालते कि भाई आपको कंटेन करना है, विकेट आप लो ना लो, बट विकेट टू विकेट रन्स नहीं देने। बट इतने छोटे स्कोर में कैमरॉन ग्रीन कुछ नहीं कर पाते, तो 2 ओवर डाले और 11 रन दिए। एंड एडम जैम्पा, आई वॉज थिंकिंग कि भाई ये बंदा तो ट्रम्प कार्ड है, ये तो कुछ करेगा पिच पे, बट आई थिंक वो